हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज का टॉपिक हमारा बहुत महत्वपूर्ण है। हम लगातार सुनते रहते हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। आज हम पढ़ेंगे फिन इन्फ्लुएंसर्स के बारे में, समझेंगे कि फिन इन्फ्लुएंसर्स क्या है और सेबी ने आखिरकार किन किन आधारों पर इन पर रोक लगाई है। तो सेबी ने एक नया नोटिस जारी किया है जिस पर फिन इन्फ्लुएंसर्स पर कुछ नियम कानून लागू किए हैं ताकि जो छोटे मोटे इन्वेस्टर्स हैं उनको नुकसान ना हो। अब इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, शेयर मार्केट में शेयर्स खरीदते हैं, बेचते हैं। और आपने इंस्टाग्राम के माध्यम से सुना होगा कि कितने सारे लोग बर्बाद हो जाते हैं शेयर मार्केट के चलते। क्यों? क्योंकि उनको सही जानकारी नहीं होती है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होते हैं कई बार ऐसी इन्फॉर्मेशन या उनको एजुकेशन देते हैं जो उनके सच में काम की नहीं होती है। आपने सुना होगा कि बहुत सारे पेजेस होते हैं, पेड कोर्सेज होते हैं, कोई सब्सक्राइबर्स भी बढ़ाते हैं इसके माध्यम से और बोलते हैं कि पेड कोर्स ज्वाइन करिए, फिर आपको क्या करेंगे, हम बताएंगे कि आप कैसे शेयर मार्केट में पैसा कमा सकते हो। बहुत सारे लोग इस पर पैसा लगा रहे हैं और ज़्यादातर लोग नुकसान उठा रहे हैं। इसको देखते हुए सेबी ने कुछ नए नियम कानून जारी किए हैं। ठीक है, तो इन्फ्लुएंसर्स यहाँ पे फिन इन्फ्लुएंसर्स जो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनके लिए है ये। ठीक है, कि सेबी का नया नियम क्या आया है इसको यहाँ पर हम समझने का प्रयास करेंगे। तो सेबी के न्यू रूल्स देखिए क्या लिखे हुए हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड, जिसको शॉर्ट में सेबी बोलते हैं, फिन इन्फ्लुएंसर्स पर शिकंजा कसते हुए एक नए नियम के तहत लाइव स्टॉक मार्केट डेटा के उपयोग पर सख्त पाबंदी लगा दी है। तो बहुत सारे लोग होते हैं लाइव स्टॉक मार्केट का डेटा उठाते हैं और उसके आधार पर लोगों को ज्ञान देना शुरू करते हैं। देखिए इतने समय से ये वाला शेयर ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, इसके आधार पर आप पैसे कमा सकते हो, ऐसे वैसे करके। तो सेबी ने बोला है कि आप मैक्सिमम 3 महीने पुराना डेटा इस्तेमाल करेंगे। और पहली बात तो आप किसी को भी, अगर आप एजुकेटर हैं, शिक्षक हैं, टीचर हैं, तो आप शेयर मार्केट से संबंधित कि आप इसमें इन्वेस्ट करिए, उसमें इन्वेस्ट करिए, ये नियम कानून या ये शिक्षा आप लोगों को नहीं देंगे। इससे बहुत सारे लोग एक तरीके से प्रभावित हो रहे हैं। तो फिन इन्फ्लुएंसर्स एक नया और बढ़ता हुआ ट्रेंड है, सबने पढ़ा होगा। फाइनेंस और इन्फ्लुएंसर्स मिला जुला कर इसको बोलते हैं। आपने इंस्टाग्राम पे देखा होगा बहुत सारे शेयर मार्केट से संबंधित आपको न्यूज़ देते रहते हैं, एडवाइस देते रहते हैं या फिर ज्ञान बांटते रहते हैं बिना बात का, फालतू फालतू। उससे क्या होता है, लोग इन्फ्लुएंस होते हैं कि हाँ ठीक है, इसको फॉलो कर लेते हैं, उनको फॉलोअर्स मिलते हैं, मिलियंस में पैसे कमाते हैं, पैसे छापते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ टाई अप करते हैं और कंपनियों का भी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो उनको फ़ायदा होता है। लेकिन जो लोग उनको फॉलो कर रहे हैं उनको कभी भी बेनिफिट नहीं होता है। फिन इन्फ्लुएंसर्स वे लोग होते हैं जो सोशल मीडिया, यूट्यूब, ब्लॉग्स और अन्य प्लेटफॉर्म्स के माध्यम पर व्यक्तिगत वित्त, पर्सनल फाइनेंस, निवेश, उनको कुछ नहीं पता होता इन्वेस्टमेंट का, लेकिन शेयर बाजार, क्रिप्टो करेंसी, पैसे से संबंधित जानकारी साझा करते हैं कि आप इस पर इतना पैसा लगाओ, उतने ऐसा उसमें इतना पैसा लगाओ, आप करोड़पति बन जाओगे, BMW खरीद लोगे, ऑडी खरीद लोगे। और लोग सड़क पर आ जाते हैं इनके चलते। फिन इन्फ्लुएंसर्स का उद्देश्य वित्तीय शिक्षा को बढ़ावा देना है और लोगों को उनके पैसों के मामले में आत्मनिर्भर बनाना है। उद्देश्य तो यही है इनका कि हम फाइनेंस से संबंधित लोगों को वित्त से संबंधित लोगों को नॉलेज दें, उनको आत्मनिर्भर, इंडिपेंडेंट बना दें ताकि लोग पैसे कमाएं। लेकिन इसके चलते क्या होता है, इनके ये तो पैसे कमा लेते हैं, बाकी जो उनको फॉलो कर रहा होता है वो बेचारे एकदम से बिल्कुल कंगाल हो जाते हैं। अब बात करें नए नियम क्या होने वाले हैं। तो सेबी ने फिन इन्फ्लुएंसर्स पर एक नए नियम के तहत लाइव स्टॉक मार्केट जो चलता है ना कि हाँ ये शेयर ऊपर गया है 3 महीने से, ये शेयर नीचे गया, ये सारा डेटा के उपयोग पर सख्त पाबंदी लगा दी है कि आप 3 महीने से पुराना डेटा इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये एडवाइजरी 29 जनवरी 2025 को जारी की गई है, जहां पर बोला गया है केवल जो भी एजुकेटर्स हैं मार्केट के केवल 3 महीने पुरानी स्टॉक प्राइस डेटा का ही उपयोग कर सकेंगे, इसके पहले का नहीं। अब कुछ लोग होते देखो 10 महीने पहले इसका स्टॉक इतना था, अब इतना हो गया है, इन फ्यूचर बढ़ सकता है। उन्होंने पिछले 3 महीने का अप डाउन नहीं दिखाया होता, जिससे लोग भ्रमित हो जाते हैं। इसका उद्देश्य उन लोगों को रोकना है जो शिक्षा के नाम पर निवेश से जुड़े सुझाव देकर निवेशकों को प्रभावित कर रहे हैं। यह प्रतिबंध रियल टाइम प्राइस डेटा, स्टॉक नेम, कोड नेम या फिर किसी भी सामग्री पर लागू होगा जो निवेश की सिफारिश का संकेत देता है। कोई भी अनधिकृत व्यक्ति
स्टॉक मार्केट एडवाइजरी नहीं दे सकता, भले ही वो कोई शिक्षक हो या शिक्षा दे रहा हो। मतलब कोई वित्त से संबंधित या वित्त से संबंधित जो है, आप जो है किसी कॉलेज में लेक्चर दे रहे हो, किसी स्कूल में पढ़ा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आप जो है इससे संबंधित कि शेयर मार्केट में कौन सा शेयर खरीदना है, कौन सा बेचना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, आप इससे संबंधित एडवाइजरी जारी नहीं करोगे, क्योंकि आपको सच में नॉलेज नहीं है। आप तो बस बेसिक फंडामेंटल्स जानते हो, उसके आधार पर शेयर मार्केट नहीं चलता है। अब बात करें कि इससे असर क्या होगा इन्फ्लुएंसर्स पर। जाहिर सी बात है, इससे जो है लोगों का भरोसा कम होगा इन्फ्लुएंसर्स पर। जो भी फिन इन्फ्लुएंसर हैं, लोगों को पता लगेगा भाई सेबी सारा स्टॉक मार्केट देखता है, लोगों को लगेगा सेबी ने मना किया, इसका मतलब ये इन्फ्लुएंसर्स जो है हमें गुमराह कर रहे थे, लोगों को नुकसान हो रहा था। तो थोड़ा सा इनसे बचेंगे लोग, अपना पैसा सही जगह लगाएंगे, और जिनको नॉलेज नहीं है ढंग से, एटलीस्ट वो अपना पैसा उसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे। आपको पता है मार्केट क्या होता है, रिस्क पर आधारित होता है, लोगों को नहीं पता है। सेबी का यह फैसला उन सोशल मीडिया आधारित फिन इन्फ्लुएंसर्स के लिए झटका साबित होगा जो लाइव मार्केट अपडेट और ट्रेडिंग टिप्स के जरिए फॉलोअर्स बढ़ाते हैं। इससे पहले अक्टूबर में 2024 में सेबी ने एक और सर्कुलर जारी किया था, जिसमें बोला गया था कि वित्तीय संस्थानों को अनधिकृत वित्तीय प्रभावकों के साथ जुड़ने से रोका। तो बोला गया था जो भी बड़े बड़े वित्तीय संस्थान हैं, उनको मना किया था कि आप ऐसे ही किसी भी फिन इन्फ्लुएंसर के साथ टाई अप करके अपने ब्रांड वैल्यू को बढ़ाने का प्रयास नहीं करेंगे। उससे क्या होता है, जो है लोग जो है गुमराह हो रहे हैं। अब इस नए नियम से यह सुनिश्चित हो गया है कि फिन इन्फ्लुएंसर शिक्षा के नाम पर भी अनाधिकृत ट्रेडिंग सलाह नहीं दे पाएंगे। इन ट्रेडिंग सलाह को देने के लिए ये लोग जो है हज़ारों रुपए का कोर्स बेचते हैं, उससे पैसा कमाते हैं। उनमें से जो है 100 लोगों ने ज्वाइन किया, 2 का तुक्का लगा, उन्होंने पैसे कमा लिए, तो उनका एग्जाम्पल देते हैं। बाकी जो 98% फेल हुए हैं उनके बारे में बताते भी नहीं हैं। सेबी सर्कुलर की मुख्य बातें, तो बात करें क्या क्या उन्होंने बोला है सर्कुलर में। तो बिना प्रमाणित निवेश सलाह की अनुमति नहीं है, तो कोई भी व्यक्ति ऐसे ही सलाह नहीं देगा कि जो है निवेश करना है। झूठे वादे प्रतिबंधित है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति गारंटीड प्रॉफिट या निश्चित रिटर्न का दावा नहीं कर सकता है। कुछ लोग बोलते हैं ना कि मेरी क्लासेस ज्वाइन करिए आप, जो है मतलब इन्फ्लुएंसर्स की, कि जो है ये पेड कोर्स है, मात्र इतने रुपए का है, ज्वाइन करिए, आपको मैं जो है 10 दिन में सिखा दूंगा कि कैसे ट्रेडिंग करते हैं, और आप लाखों करोड़ों रुपए छापेंगे, ये गारंटी है। ऐसे एडवर्टाइजमेंट जो है उनके द्वारा दिए जाते हैं। तो ये नहीं करना है, क्योंकि फिक्स नहीं है। जब सेबी खुद बोल रहा है, जो भी वित्तीय कंपनियां हैं, वित्तीय संस्थान है, वो खुद बोलती हैं कि हम जो है रिस्क पर देखो चल रहा है, सारा कुछ भी फिक्स नहीं है, लेकिन ये क्या है, आपको गारंटी देते हैं। कंपनियां भी होंगी जिम्मेदार, तो कंपनियों को बोला है, वित्तीय कंपनियों किसी भी फिन इन्फ्लुएंसर्स के साथ टाई अप नहीं करोगी, लोग जो है उससे गुमराह हो रहे हैं। शिक्षा की अनुमति, लेकिन गुप्त सलाह नहीं देनी है किसी को। आप पढ़ा दो, वित्तीय शिक्षा जो है लोगों को दे दो, लेकिन इसी बहाने निवेश की सलाह नहीं देनी है। भविष्यवाणी नहीं करनी है कि आने वाले जो है 4 दिन में ये वाला शेयर बहुत ऊपर जाएगा और जो है तुम करोड़ों रुपए छापोगे, ये सारी सलाह नहीं देनी है आपको। विज्ञापन पारदर्शी होने चाहिए। जो भी आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं उनमें जो है पारदर्शिता होनी चाहिए। सेबी से पंजीकृत संस्थाएं किसी भी फिन इन्फ्लुएंसर्स के साथ विज्ञापन साझेदारी या प्रमोशन डील नहीं कर सकती हैं। तो जो भी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं जो लोगों को बताते हैं, अब किसी कंपनी के साथ आपको उसके लोगों के साथ बड़ी सी फोटो उनकी नहीं दिखाई देगी। गुप्त सौदे प्रतिबंधित है। यहाँ पर पैसे, रेफरल या कस्टमर डेटा के गुप्त लेन देन पर भी रोक लगा दी गई है। इसके अलावा नए नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना, निलंबन या सेबी पंजीकरण रद्द हो सकता है उस व्यक्ति का या वित्तीय संस्थान का। तो ये सारे नए सर्कुलर हैं जो लोगों पर लागू होने वाले हैं, खासकर वित्तीय संस्थानों पर और फिन इन्फ्लुएंसर्स पर। अब बात करें कि सेबी को ऐसे कदम उठाने क्यों पड़े, तो यूट्यूब और जो है ब्लॉगिंग के माध्यम से या जो इंस्टाग्राम के माध्यम से, बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप वगैरह हैं, टेलीग्राम पर कोर्सेस वगैरह लोग बेचते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फिन इन्फ्लुएंसर्स क्या कर रहे हैं, लोकप्रिय होते हैं, बहुत लाखों मिलियन सब्सक्राइबर्स होते हैं। एजुकेशन के नाम पर जो है स्टॉक टिप्स बेचते हैं कि मैं तुम्हें बताऊंगा आज कौन सा जो है स्टॉक ऊपर जाने वाला है। लोग फॉलो करते हैं और जो है मतलब
फॉलो करते हैं, पैसे देते हैं, कोर्सेज खरीदते हैं, लेकिन लोगों को फ़ायदा नहीं होता है, निवेशकों को गुमराह कर रहे हैं। सेबी ने पाया कि कई फिन इन्फ्लुएंसर्स पेड मेंबरशिप, जैसे बताया आपको, कोर्स और निजी ग्रुप्स के जरिए निवेशकों को स्टॉक टिप्स बेच रहे थे, जिससे छोटे, ज़्यादा देखो, जो छोटे निवेशक होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, जो बिल्कुल स्टार्टिंग फेज में होते हैं, उनको ही गुमराह किया जा रहा है। वो बेचारे स्टार्टिंग में ही हताश हो जाते हैं कि भाई इतना सारा पैसा था, सारा डूब गया गलत सलाह की वजह से। तो ऐसा ना हो, इसको ध्यान में रखकर जो है सेबी ने नए नियम कानून जारी किए। अब जब सेबी की बात कर ही रहे हैं तो कुछ चीज़ें देख लेते हैं। तो सेबी जो है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, हमारा जो है स्टॉक मार्केट को सारा देखता है। स्थापना तो उसकी 1988 में हुई थी, लेकिन इसको 1992 में एक कानूनी प्राधिकरण के रूप में स्थापित किया गया था। मुख्यालय की बात करें तो मुंबई, महाराष्ट्र में है। एक प्रश्न मेरा है कि भारत में, सॉरी, दो प्रश्न हैं। पहला है कि वर्ल्ड का सबसे पहला शेयर मार्केट जो है कौन सा था और कब स्थापित हुआ था। दूसरा है कि इंडिया का सबसे पहला शेयर मार्केट कौन सा था और कब स्थापित हुआ था। साथ में इसके जो है ओनर कौन थे, मालिक कौन थे। ये जो है प्रश्न आपके लिए कमेंट बॉक्स में बताना है। कार्य क्षेत्र क्या है, स्टॉक मार्केट में निवेश सही से किया जाए, लोगों को सही एडवाइस दी जाए, निवेशकों की सुरक्षा की जाए, जो भी चीज़ें हैं सारे काम करता है। कानूनी शक्तियों की बात करें तो सेबी के पास कानूनों को लागू करने, जांच करने और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का यहाँ पर जो है अधिकारीय शक्तियाँ दी गई हैं। नियामक कार्य के तहत कौन कौन सा आएगा, पूंजी बाजार के नियमों को बनाना, लागू करना, स्टॉक एक्सचेंज हो गया, दलाल जो हो गए, म्यूचुअल फंड से अन्य वित्तीय संस्थानों का पंजीकरण करना, निवेशकों के अधिकारों का संरक्षण करना। उसी के तहत जो है अभी एडवाइजरी जारी की गई है। आधिकारिक दायरा क्या है या दायित्व क्या है, तो क्या है, सेबी को वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करने का अधिकार है। तो कौन सा मंत्रालय है, वित्त, और इसे भारतीय संसद द्वारा विधायिका के तहत मान्यता दी गई है। तो एक प्रश्न हमारा इसी आर्टिकल से संबंधित है कि सेबी के नए नियम के तहत फिन इन्फ्लुएंसर्स को कितने महीने पुराना स्टॉक प्राइस डेटा उपयोग करने की अनुमति दी गई है, 6 महीने, 1 साल, 3 महीने या फिर 2 महीने। इस प्रश्न को मिलाकर टोटल हमारे पास हो जाते हैं 3 प्रश्न, ठीक है। तो आपको सारे के आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताने हैं। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। तो क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं आपको समय पर मिलते रहें। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।